पूरे देश में एक तरफ जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती की धूम है। 101वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसकी श्रृंखला में फिरोजाबाद के अटल पार्क में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री जी को याद किया गया। वहीं उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जनपद फिरोजाबाद की आन बान शान लोकप्रिय सदर विधायक मनीष आसीजा, द्वितीय महिला महापौर कामिनी राठौर सहित तमाम दिग्गज भाजपा नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं देखिए UB24 के संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। पूज्य अटल जी की 100वीं जन्म जयंती है, शताब्दी वर्ष है। मेरे अध्यक्ष जी ने लगभग सब बातें उनको आपके सामने रख दी है। मैं अगर दूसरे दृष्टिकोण से कहूँ तो हम सब लोग बहुत छोटी कक्षा के सबसे पीछे बैठने वाले छात्र हैं, जिस विश्वविद्यालय का भाव पूज्य अटल जी में समाहित है। मैं अगर कहना चाहूँ तो लोकतंत्र एक पद्धति है, लोकतंत्र एक विधा है जो पूरी दुनिया में है। तो लोकतंत्र तो एक व्यापक शब्द हो गया, लेकिन अगर कहीं आप किसी व्यक्तित्व में लोकतंत्र को देखें, जैसे आप कहें सोना तो एक वस्तु है, पर अगर किसी व्यक्ति से तुलना करें तो लोकतंत्र को अगर पर्यायवाची के रूप में देखें तो श्रद्धेय अटल जी साक्षात लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति थे। राजनीति में सहिष्णुता, दया, संस्कार, सबको समाहित करने की शक्ति और अपने को पीछे रखते हुए देश को आगे रखने के कार्य करने की शैली, ये राजनीति में शायद जब से लोकतंत्र बना है, शायद पूरे विश्व में 2-4 लोग होंगे जो उंगली में गिनने वाले होंगे। और हम सब लोगों ने देखा जब पूज्य अटल जी का शरीर शांत हुआ, वो गोलोक भवन को गए, तो आपने देखा, हम सब ने देखा, इस भारत का कोई राजनीतिक दल, इस भारत की कोई राजनीतिक संस्था, इस भारत का कोई जाति धर्म पूजा पद्धति को मानने वाला समुदाय, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तब समय के 125 करोड़, आज के 140 करोड़ लोगों में जो अटल जी के कृतित्व को, अटल जी के व्यक्तित्व को न केवल सराहता हो अपितु उसका कायल हो। अटल जी के साथ जो भारत रत्न का एक उपाधि है, अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारत का रत्न कौन हो सकता है, उसको साक्षात अगर प्रतिबिंबित करते हैं तो पूज्य अटल जी करते हैं। आज हम सब भाजपा परिवार पूज्य अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राजनगर निगम ने किया है। देखिए, आज पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर नगर निगम द्वारा एवं संगठन द्वारा अटल पार्क में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश दिवाकर जी और हमारे सदर विधायक आदरणीय श्री मनीष आसीजा जी, पूरा संगठन, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षदगण और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। सभी में एक जोश है। सभी लोग, हम सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं कि उस समय में उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो कार्य किए वो आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आज उनकी जन्म जयंती पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बच्चों में भी ये एक संदेश जाए कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, वो बच्चों में एक प्रेरणा बनकर के उभरे। ये हम सब लोगों की एक रणनीति है, जो उन्होंने सपना देखा था विकसित राष्ट्र का, उसको आगे ले जाने का। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी पार्टी और पूरा संगठन
उनके सपने को पूरा करने का कार्य कर रही है। आज पूरे देश भर में, ना कि फिरोजाबाद में, पूरे देश भर में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर जगह जगह पे, प्रत्येक जिले पे, लखनऊ में भी कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ मुख्यमंत्री जी आज लगभग 1 बजे लाइव रहेंगे। हमारे डबरी में भी इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये एक देश भर को संदेश देने का काम है और आज इस अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन पर। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक है और एक रहेगा। हमने अपने पड़ोसी, अटल जी कहते थे, हमने अपने पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता और पड़ोसियों को हमने भारत पाक एक बस यात्रा शुरू की थी दिल्ली से लाहौर के बीच में और उसमें क्या हुआ, बस यात्रा के पाकिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया था। उस समय भारत कारगिल का युद्ध उन्होंने हमारे ऊपर सौंपा था। वो कारगिल के युद्ध को उन्होंने घुसपैठियों के द्वारा हमारी सेना ने उसको नकाब करते हुए उनको खदेड़ दिया था और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा था। अमेरिका जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत की सेनाएं नीचे थीं और पाकिस्तान की सेना सियाचिन ग्लेशियर के उस पर्वत पर बहुत ऊपर थीं। लेकिन हमारे 20 सिपाहियों ने उन सैनिकों को, पाक सैनिकों को, उनको ध्वंस करते हुए उनको वहाँ तक रावलपिंडी तक, लाहौर तक दे दिया था और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था।